हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जेनेटिक्स में सेक्शन थ्री में आता है, जूलॉजी के सिलेबस में। और कुछ हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे ना। लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मैप जीन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स कवर हो चुका है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन आज कवर हो जाएगा। जेनेटिक्स डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। और उसके बाद हम रोल ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स पढ़ के ये यूनिट फिनिश कर देंगे। इस यूनिट से 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी होते हैं, 1 मार्क्स भी होते हैं। मतलब 7 to 8 मार्क्स आपको इस यूनिट से अकेला मिलेगा। एंड 7 to 8 मार्क्स आउट ऑफ 30 बहुत ज्यादा होता है। आप पूरे 11 चैप्टर्स पढ़ने की जगह अगर जेनेटिक्स अकेला कवर करेंगे तो 7 to 8 मिलेगा। उसके बाद हम एक दो और ऐसे ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स कवर कर लेंगे जिससे मैक्सिमम जूलॉजी पोर्शन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 23 का 1 सेट आता है फादर से और 1 सेट आता है मदर से। इसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। और मदर से भी 22 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन हर इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। डिफरेंस सिर्फ एक क्रोमोसोम की वजह से आता है, दैट इज 23rd क्रोमोसोम। ना फादर फादर के पास 2 टाइप के क्रोमोसोम के सेट्स हैं। हम ऑटोसोम्स की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो सेम है सारे पेरेंट्स में। हम सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। तो जो फादर का गैमेट है उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है और कुछ गैमेट्स में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। मदर का जो गैमेट है उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो अब इसके कॉम्बिनेशन से हम एक चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करते हैं। मदर वाले एक्स क्रोमोसोम्स एक एक्सिस पे, तो मदर के क्रोमोसोम्स आएंगे हर जनरेशन में एक्स। और फिर है फादर का। फादर के पास कॉम्बिनेशन है एक्स वाई। फादर से क्रोमोसोम आएंगे एक्स एक्स वाई वाई। नाउ एक्स वाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल and XX is the combination of female. It means there are chances that 50% will be male child and 50% will be female child. Also, the sex of a child does not depend on the chromosomes of mother. क्योंकि मदर के पास तो एक ही टाइप का क्रोमोसोम है. It only depends on the type of chromosome present in the sperm. Either it is X type or Y type. नाउ देयर आर मेनी क्वेश्चंस जिसमें हमसे ये पूछा जाता है कि ये कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब फादर है, मदर है, गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सा क्रॉस करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हमने डिटरमाइन किया ह्यूमन में। दिस इज मेल एंड फीमेल। ह्यूमन में मेल कॉम्बिनेशन है एक्स वाई, फीमेल कॉम्बिनेशन इज एक्स एस। अब सबसे फेवरेट स्पीशीज जो जेनेटिक्स में होती है वो है ड्रोसोफिला। सारे साइंटिस्ट की बहुत फेवरेट स्पीशीज है। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला के ऊपर ही किए जाते हैं। और
आप देखेंगे जो हमारा मॉडल ऑफ जेनेटिक्स है उसमें भी हम ड्रोसोफिला के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत फेवरेबल स्पीशीज है। क्यों है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्रोसोफिला में मेल में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है एंड देयर इज नो क्रोमोसोम फ्रॉम मदर। एंड फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेल इज लेस देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल्स। ड्रोसोफिला में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो सर सॉरी कट दिस पार्ट। ड्रोसोफिला में एक्सो कॉम्बिनेशन है मेल में, एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है फीमेल में। मतलब अगर फीमेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन 2n है तो मेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n-1 होंगे। नाउ नेक्स्ट, ग्रास ऑफर और अदर इंसेक्ट्स, कॉकरोच, इनमें भी मेल में एक्सो टाइप रहता है और फीमेल में एक्स एक्स टाइप रहता है। hen, birds, reptiles, इसमें फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। फीमेल में ZW होता है और मेल में ZZ होता है। इसको हम बोलते हैं फीमेल हेट्रोगेमी। एंड इन दिस वी से मेल हेट्रोगेमी ह्यूमंस में, क्योंकि मेल में दो टाइप डिफरेंट टाइप के एक्स क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। हैंस बर्ड्स में मेल ZZ है, फीमेल ZW है। नो बटरफ्लाई एंड मॉथ, इसमें फीमेल में ZZ क्रोमोसोम है और मेल में ZO क्रोमोसोम है। यहाँ पर भी मेल में 2n-1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे और फीमेल्स में 2n क्रोमोसोम्स रहेंगे। दिस इज सिमिलर टू दिस, बस डिफरेंस इज एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। एक्स क्रोमोसोम इज एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम को ही एक्स बॉडी बोलते हैं। आप इसको एज सच याद कर लीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मेल हेट्रोगेमी इज प्रेजेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज फीमेल हेट्रोगेमी इज प्रेजेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मेल हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन फीमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। This is a little different from topic. Sex determination in honeybee. honeybee में 3 टाइप के जेंडर होते हैं। दे आर मेल, फीमेल। और फीमेल है यहाँ पे 2 टाइप की, एक होती है क्वीन और एक होती है वर्कर बी। मेल को हम ड्रोन भी कहते हैं। इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा चलिए देखते हैं। सी, जो मेल है और यहाँ पे सिर्फ फीमेल फर्टाइल होती है, क्वीन। वर्कर बीज कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ क्वीन बी ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है। तो फीमेल का मतलब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं क्वीन। मेल्स में होते हैं 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और फीमेल में होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। दैट इज इसमें n क्रोमोसोम्स होते हैं और इसमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे फीमेल के क्रोमोसोम n n सेपरेट होंगे।
और मेल सिर्फ एक एन क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसके पास एक ही सेट होता है क्रोमोसोम्स का. मेल इज हैप्लॉइड. ना फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर दोनों कंबाइन होके 2n बनाते हैं तो दिस विल रिजल्ट इनटू अ फीमेल. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो फीमेल का मतलब फीमेल के जिन एग्स का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है वो सिंगल रहते हैं और वो बनाते हैं मेल या ड्रोन. तो we can say that male child do not have father क्योंकि ये क्रोमोसोम फादर से नहीं आया. हम इसका कलर चेंज कर देते हैं. ये फादर से नहीं आता है बट दे हैव ग्रैंडफादर. कैसे है ग्रैंडफादर अभी पता चलेगा. फीमेल में फीमेल के पास फादर है एंड मदर. ओके. नाउ दिस फीमेल ये अगर रॉयल जेली पे फीड करती है तो इट रिजल्ट्स इनटू क्वीन. और अगर ये रॉयल जेली पे फीड नहीं करती है तो इट रिजल्ट्स इनटू वर्कर बी. अब ये फीमेल जो है फिर एन और एन में डिवाइड होगी एंड इट विल फ्यूज टू अनदर मेल which will result into 2n female and this will be a male. तो अब जो ये मेल है इसके फादर तो नहीं है पर इसके ग्रैंडफादर है क्योंकि ये जो 2n है ना इसमें एक एन मेल का है एक एन फीमेल का है. इसीलिए जो मेल चाइल्ड है उनके कोई फादर नहीं है. ये चीज नहीं है इस जनरेशन में लेकिन उसके ग्रैंडफादर होते हैं. दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी. रॉयल जेली क्या होती है. रॉयल जेली इज अ मिल्की व्हाइट सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय top of the head of honeybees and it is fed only to few selective honeybees that are queen bees. वर्कर बीज का कोई प्रोजेनी प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. वो सिर्फ सारा वर्क करती है. हनी कोम बनाएंगी हनी कलेक्ट बनाएंगी नेक्टर कलेक्ट करेंगी एक्सेट्रा और दे विल टेक केयर ऑफ प्रोजेनी एज वेल. नो this process of fertilization of gamete from mother directly to a child is called parthenogenesis. बिना फर्टिलाइजेशन के अगर चाइल्ड बनता है तो उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. नाउ सी जो पेरेंट्स है पेरेंट्स में ये है मेल और ये है फीमेल. गैमेट फॉर्मेशन होगा गैमेट सेपरेट होंगे. ये जो गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा this will result into a female. Now this can be either queen or worker and this female gamete this is a female gamete. It turns out to be male and by the process of parthenogenesis. Now next generation में अब क्या होगा. Now this is parent. यहाँ पे एक दूसरा मेल है. मेल ने गैमेट प्रोड्यूस किया n. फीमेल ने गैमेट प्रोड्यूस किए nn. इन दोनों ने एक न्यू फीमेल बनाई एंड दिस वन results into a male child. तो ये जो मेल चाइल्ड है इसके पास मदर तो है
पर इसके पास फादर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एन के साथ इसका फ्यूजन नहीं हुआ है, ये सेपरेट रहा है, फादर नहीं है। बट अगर हम ऊपर देखेंगे तो इसके पास ग्रैंडफादर है, और फीमेल सिंपल, इसके पास मदर भी है फादर भी है, मदर के पास आएंगे तो ग्रैंड मदर भी है ग्रैंडफादर भी है। लेकिन मेल्स हैप्लॉइड है, इनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मेल के पास मदर है फादर नहीं है, ग्रैंडफादर है ग्रैंड मदर नहीं है। बस अब जो फीमेल रिजल्ट हुई है, ये फीमेल अगर नॉर्मल फीड करती है तो शी बिकम्स वर्कर बी। वर्कर बी का काम क्या होता है? सारे काम वर्कर बी करती है, टेक केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स करती है, हनी कोम बनाएगी, नेक्टर कलेक्ट करेगी। एंड क्वीन का काम है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। क्वीन कैसे करती है? शी फीड ऑन रॉयल जेली. Royal jelly is a milky white substance secreted from the head of honeybees. तो रॉयल जेली पे फीड करके ये बनती है क्वीन। वर्कर बीज कोई भी आगे प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, दे डू नॉट टेक पार्ट इन गैमेट फॉर्मेशन और प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी। फीमेल एक बार में ही, क्वीन एक बार में ही बहुत सारी प्रोजेनी प्रोड्यूस करती है, फ्रॉम जिससे ड्रोन यानी मेल क्वीन फीमेल सब बनते हैं ना। दिस इज अ क्वेश्चन, मैंने कहा था ना ड्रोसोफिला इज द favorite species for all the scientists. In Drosophila, the gene of eye color is present on X chromosome. X chromosome पे एक जीन प्रेजेंट है आई के कलर के लिए. When the red eye male was mated with white eye female, red eye, this is male, this is female. When a red eyed female, मतलब फीमेल की आईज रेड है, was mated with a white eyed male, दिस इज वाइट आई, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो सिर्फ इस पे जीन होगा. 100 प्रोजेनी वॉज प्रोड्यूस, 50 फीमेल 50 मेल. ऑफ द 50 फीमेल, अब जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई है इसमें फीमेल भी प्रोड्यूस हुई है मेल भी प्रोड्यूस हुई है. जो फीमेल्स हैं उसमें से 25 फीमेल्स पर रेड आईज एंड 25 वर white eye. How many male progenies were red eyes? तो अब देखिए रेड व्हाइट कलर जो है, दिस इज रेड कलर, रेड कलर है, दिस इज व्हाइट कलर. और जो फर्दर जनरेशन है उसमें रेड और व्हाइट दोनों कलर्स हैं. तो ये क्रोमोसोम जो है रेड का, वो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो व्हाइट के साथ कंबाइन होके रेड कलर बना रहा है. अगर वो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है तो वो व्हाइट के साथ कंबाइन होके व्हाइट कलर बना रहा है. मतलब एक क्रोमोसोम पर, ड्रोसोफिला में रेड आई कलर डोमिनेंट होता है और व्हाइट आई कलर रेसेसिव होता है. ये वाली जो है रेड आइड फीमेल है, रेड आई फीमेल से रेड और व्हाइट दोनों ऑब्टेन्ड हो रहा है. मतलब ये होमोजाइगस नहीं है, इसमें एक जीन रेड कलर को कोड करेगा और एक जीन व्हाइट कलर को कोड करेगा. अब जो इसके क्रोमोसोम्स बनेंगे, हम इसका क्रॉस करके देखते हैं. फीमेल के जो कैरेक्टर्स है, एक में रेड का जीन है एक व्हाइट है, और मेल में व्हाइट है और वाई पे तो कुछ होता नहीं है. तो यहाँ पर फर्स्ट फीमेल जो होगी वो ये है, सेकंड फीमेल विल बी दिस, फर्स्ट मेल विल बी दिस एंड सेकंड मेल विल बी दिस. नाउ सी, फर्स्ट फीमेल में
व्हाइट और रेड दोनों के जीन है, लेकिन रेड डोमिनेंट है, इसलिए 25% वर रेड आइड। सेकेंड में व्हाइट होमोजाइगस के कॉम्बिनेशन में है, होमोजाइगस में रेसेसिव जीन एक्सप्रेस होता है, तो 25 वॉज व्हाइट आइड। अब मेल प्रोजेनी में देखेंगे तो आधे क्रोमोसोम्स पे रेड जीन, रेड कलर का जीन है, आधे एक्स क्रोमोसोम पे व्हाइट है। मतलब अगर ये 50 है नंबर में, तो 25 रेड आईज वाले हैं और 25 व्हाइट आईज वाले हैं। इन्होंने पूछा हाउ मेनी मेल प्रोजेनीज वर रेड आइड, दैट इज 25। अब जस्ट बिकॉज ये जीन एक्स पे प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये सेक्स डिटर्मिनेशन से सेक्स लिंक्ड जीन्स है। जो जीन एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, फीमेल में होमो भी हो सकता है, लेकिन मेल में हमेशा हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन में होगा, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जो भी जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा वो एक्सप्रेस करेगा। मेल में अगर, सॉरी, फीमेल में अगर वो सेम जीन दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और हमें कैरेक्टर देखने मिलता है, तो वो होगा। सर लास्ट स्लाइड में आप थोड़ा सा लास्ट का पार्ट क्रॉप कर दीजिए, वो स्लाइड आगे फॉरवर्ड होने के बाद फिर बैक नहीं होगी, और उस पर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे तो फिर वॉइस मर्ज हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला mongestor melanogaster which, sorry, the sex of Drosophila, which have 4 copies of X chromosomes and 4 set of autosomes will be. Now see, ये है एक ऑटोसोम का सेट प्लस एक एक्स क्रोमोसोम, एक ऑटोसोम का एक एक्स क्रोमोसोम, एक ऑटोसोम का सेट एक एक्स क्रोमोसोम एंड ऐसा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है ड्रोसोफिला में, तो उसका जेंडर क्या होगा? तो हमें पता है ड्यूरिंग S phase of interphase, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स डबल होता है। क्रोमोसोम डबल होंगे मतलब पूरे क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन में है तो उसके 2 सेट प्रेजेंट है। इसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 5। तो 10 मतलब हैप्लॉइड में 5, तो 10 के 2 सेट्स प्रेजेंट है। तो ये कौन सा, व्हाट इज द जेंडर, या व्हाट इज द फीमेल और मेल इज प्रेजेंट? ओके, तो हमने देखा है ड्रोसोफिला में मेल के पास XO कॉम्बिनेशन होता है और फीमेल के पास XX कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जितने सेट्स ऑटोसोम के हैं उतने ही एक्स क्रोमोसोम्स हैं, तो ये फीमेल होगी। और जितने सेट ऑटोसोम्स के हैं उससे हाफ अगर एक्स क्रोमोसोम्स हैं तो ये मेल होगा। तो हमारे पास जितने सेट ऑटोसोम्स के हैं उतने ही सेट एक्स क्रोमोसोम के हैं, तो ये फीमेल होगी। अब मेटा मेल में क्या होगा? मीन्स एक ऑटोसोम के साथ एक से ज्यादा सेक्स क्रोमोसोम्स हो, तो इन दिस केस इट कैन बी मेटा फीमेल। बट ये हमारे क्वेश्चन में नहीं है, हमारे में सिंपली पूछा है शी इज अ मेल और अ फीमेल। ओके, इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट, ये बात चल रही है ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला में व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग को क्रॉस किया है रेड आई एंड नॉर्मल विंग के साथ। रेड आई एंड नॉर्मल विंग इज डोमिनेंट, व्हाइट आई मिनिएचर विंग इज रेसेसिव। तो प्रोजेनी जो प्रोड्यूस होगी उसके पास रेड आई होगी और नॉर्मल विंग होगा। अब इसका रेड आई एंड नॉर्मल विंग वाज फर्दर क्रॉस्ड विद ऑफस्प्रिंग व्हाइट आई एंड मिनिएचर। व्हाइट आई एंड मिनिएचर रेसेसिव वाली कॉम्बिनेशन के साथ इसको फिर से क्रॉस किया। अब इनकी कुछ प्रोजेनीज प्रोड्यूस हुई। प्रोजेनी क्या होगी? एक व्हाइट आई मिनिएचर विंग होगा, एक में व्हाइट आई नॉर्मल विंग होगा, इसमें एक में रेड आई मिनिएचर विंग होगा और एक में रेड आई नॉर्मल विंग होगा। नाउ सी, 95 वर व्हाइट आई नॉर्मल विंग, व्हाइट आई नॉर्मल विंग 95, 102 वर
रेड आईज मिनिएचर विंग. 226 were red eye normal wing and 202 were white eye miniature wing. हमको फाइंड आउट करना परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन. Percentage frequency of recombination is given by total number of recombinant upon total number of species into 100. तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट मतलब जो पेरेंट से मैच नहीं करते, कौन कौन से हैं? रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल टाइप है व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग. तो दिस इज पेरेंट, रेड आई एंड नॉर्मल विंग, दिस इज पेरेंट. आंसर होगा 95 plus 102 upon 202 plus 226 into 100, that is nearly equal to 31%. D is the correct. सी, सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही सॉल्व करने हैं. हमको लिखना होगा उनका कॉम्बिनेशन क्या है, F1 जनरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, क्रॉस किसके साथ किया गया है, जनरली रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस करते हैं. उसके बाद प्रोजेनी क्या बनेगी, प्रोजेनी में पेरेंटल कितना है, नॉन पेरेंटल कितना है. नॉन पेरेंटल इज रिकॉम्बिनेंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट होता है टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इनटू 100. ये हमने सेम इस टाइप के क्वेश्चन लिंकेज में भी करे थे. जेनेटिक्स में सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट सॉल्व करने में टाइम लगता है. और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस. आप जो भी डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, थैंक यू.